ये टेस्ला नहीं है। ठीक है, आपने ग्रीफेन की बैटरीज पकड़ी, आपने कंट्रोलर लिया, आपने मोटर ली, उन सारे को इकट्ठा एक कोहेरेंस में डाला। इसके अंदर एनएफसी कार्ड आता है, ये एनएफसी कार्ड से ऑन भी हो जाता है, कीलेस जबरदस्त। एंट्री भी है इसके अंदर, और इसी से ये ऑफ भी हो जाता है। गाइस आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैं इस स्कूटी का ऑनर्स रिव्यू। और जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैं ही इसको चलाई जा रहा हूँ। इतनी ज़्यादा चलाने का मकसद ये है कि आपके सामने जो है वो एक ऑनेस्ट रिव्यू ला सकूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद ज़ुहैब इरशाद और एक बार फिर आप लोग देख रहे हैं ज़ुहैब ऑन व्हील्स। ओके जी, आज जो है मैं आपके लिए लेके आया हूं एक स्कूटी है। स्कूटीज़ का रिव्यू पहले जो है वो चैनल पे आ चुके हैं। ऊकला का आ चुका है और बाकी एवियन का और दो तीन जो है वो बाइक्स का, लेकिन वो थे कंपनी क्लेम्ड। ओके जी, आज जो वीडियो में स्पेशल चीज़ है वो ये है कि मैं आज इसके लिए इसका लेके आया हूँ आप लोगों के लिए ऑनर्स रिव्यू। और ऑनर्स रिव्यू जो है वो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि वो ऐसी शख्सियत हैं जो बाइक्स इंडस्ट्री के बहुत से लोग उनको बड़े सालों से देख रहे हैं। तो उनसे पूछते हैं इसके बाइक के बारे में, इस एवी के स्कूटर के बारे में। और इससे पहले कि मैं आपको उनके साथ इंट्रोडक्शन करवाऊं, मैं आपको बताता चलूं कि ये है एवियन का स्कूटर। ठीक है, ये एवियन की स्कूटी है और इसका जो है आज रिव्यू करने लगे हैं। और वेलकम करते हैं हारिस भाई को। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी, तो आप लोगों के लिए जो है बड़ी शख्सियत ही लिए हैं जो इतने सालों से, पिछले 10-12 सालों से बाइक्स के रिव्यूज आपके सामने लेके आ रहे हैं। और जो है वो आज अपनी जाती ईवी का आपके सामने एक ऑनेस्ट रिव्यू है, 100% ऑनेस्ट रिव्यू लेके आए हैं। और जी हारिस, कैसे हैं आप? कैसे आपका, कैसी रही आपकी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम गैसोलीन टू ईवी? और क्या इसकी प्राइस थी, क्या जो है ये आपको माइलेज देती है? थोड़ा सा जो है वो बताएं मेरी ऑडियंस। तो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच और बहुत शुक्रिया। आप ऑडियंस को क्या बताना, मेरी जो ट्रांजिशन है वो बिल्कुल ही आप समझ लो अनप्लान थी। जी बेसिकली मेरी बेटी ने स्कूल जाना शुरू किया तो सुबह तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ, दोपहर को ऑफिस पे स्पेशली निकलना पड़ता है उसको घर छोड़ने के लिए। अब उस सारे सिनेरियो के अंदर मेरी मिसेज ने कहा कि आप मुझे इलेक्ट्रिक स्कूटर ले दो, तो मैं ना उसको ठीक दूंगी और मैं उसको वापस पिक कर दूँ। तो उस चक्कर में जनाब अली खड़े पाऊँ अपना 125 बेचा 10,000 नुकसान में, और जाके हम ये स्कूटर उठा के ले आए। और ईवीओन को हम काफी अच्छे से जानते हैं, काफी अच्छे दोस्त हैं हमारे ईवीओन वाले। और स्कूटर जो है लोकल मार्केट में सबसे ज्यादा मुनासिब स्कूटर मुझे लग रहा था वो ईवीओन पे जॉय ही लग रहा था। उसकी रीजन ये है कि एक तो ये 1000 वॉट का स्कूटर है, 72 वॉट और 32 एम्पेयर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ग्रीफेन के बैटरी पैक है इसके अंदर। और जो रेंज कंपनी क्लेम करती है दैट इज अराउंड 90 किलोमीटर इन अ फुल चार्ज। और जो मुझे मिल रही है, क्योंकि मैं थोड़ा तेज चलाता हूँ, वो तकरीबन 65 से 70 की मिल रही है चला। तो एवरेज इसकी फिलहाल ये मिल रही है। ये मेरी अभी तक की सारी ट्रांजिशन कह लें, ट्रांसफॉर्मेशन कह लें, मेरा ये सीन है इसके साथ फिलहाल। ठीक हो गया, तो आप मुझे ये बताएं कि दिया आपको ये कितने में पड़ी और जो है वो बिल्ड क्वालिटी आपको इसकी कैसी थी? जो भाई ये मुझे पड़ी तकरीबन 1,75,000 की, और जो कि एक डिस्काउंटेड प्राइस है। वैसे इसका स्टिकर प्राइस 180 है, 185 है। और क्वालिटी वाइज मैं ये कहूँगा कि जैसे हम मोटरसाइकिल चलाने के आदी हैं, और मोटरसाइकिल्स का ये कि वो टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो इतनी ज़्यादा रिफाइंड नहीं है। रिफाइनमेंट की या इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा जगह है, बट स्टिल कुड बी वर्थ। इतनी प्राइस में पाकिस्तान में अगर ये मिल रहा है तो मुनासिब तो बहुत अच्छी नहीं है। जी ठीक हो गया हारिस भाई। अच्छा, अब अगला जो मेरा सवाल है इसके बारे में, जो है स्कूटी के बारे में, वो ये है कि एक माइंड में थॉट आता है कि बहुत से मेरे यार दोस्त जो हैं, वो बहुत से कलीग्स वगैरह, बहुत लोग जो हैं मर्द हजरात, वो सोचते हैं कि यार हम जो बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं, मोबिलाइल डलवाते हैं और वो सारा कुछ, वो मेंटेनेंस एक पड़ती है, तो वो ये सोचते हैं कि हम अपनी बाइक सेल करें, उसमें पैसे और डालें या जो भी व्हाट्सएवर गैसोलीन से इस पे शिफ्ट हो जाए और डेली कम्यूट के लिए लाइक ऑफिस, यूनिवर्सिटी, और वो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? यार जोएब भाई, उसमें ऐसा है कि उसमें ना एक कॉम्प्रोमाइज सबसे बड़ा स्पीड का है। इलेक्ट्रिक व्हीकल जितनी भी हैं, आप उनकी स्पीड जितनी ज़्यादा करोगे, उनकी माइलेज क्लेम रिजल्ट से आपको कम मिलेगी।
मैंने आपको बताया कि मैं इसको मोड 3 पे चलाता हूँ और ये मुझे 65 से 70 किलोमीटर की मैक्स रेंज देती है शहर के अंदर। मैंने बार बार इसको एक्सेलरेट करना है, रुकना है, एक्सेलरेट करना है। आप सबको पता है ट्रैफिक कैसा है लाहौर का। और अगर तो आपका जो ट्रैवल है वो लिखा हुआ है कि यार आपने 40 किलोमीटर ही करना है तो ठीक है, इस पे एडवेंचर नहीं हो सकता। ये 2 मिनट में इसका पेट्रोल फुल नहीं हो सकता, ये चार्ज नहीं हो सकती, इसको 6 से 8 घंटे चाहिए चार्ज होने के लिए। और मतलब मेरे कैलकुलेटेड किलोमीटर्स हैं। सुबह मैंने बेटी को स्कूल छोड़ा, वापस घर आ गया, 6 किलोमीटर वो हो गए। मैं ऑफिस गया, 14 किलोमीटर एक साइड पे वो हो गया। फिर मैं ऑफिस से वापस निकला, बेटी को लिया, घर छोड़ा, दोबारा से वो 14 किलोमीटर, मतलब आना जाना। ठीक है। और ये मेरे कैलकुलेटेड से माइल्स हैं इसके ऊपर। उसके अलावा मैं अगर ज़्यादा करूँगा, 40 किलोमीटर मैंने चला लिया, मेरा दिल किया कि मैं जनाब अली इसको ज़रा लेके गुलबर्ग के 3-4 राउंड मारूं, तो वो थोड़ा या मुश्किल हो वापसी जाएगा। पे बंदे का प्रॉब्लम बन जाता है कि मैं फलाने दोस्त मिसाल के तौर पे चलें बैरिया टाउन तो बहुत दूर हो जाता है, हाँ, लाइक जौहर टाउन या इधर नहीं उधर कर भी, सकते आप। तो आप गुलबर्ग से वो उसकी काफी रीज़न दूर मैं है। आपको जी एक जी। और टेक्निकली बताता हूँ। ग्रीफेन का स्कूटर जो है उसकी बैटरी में जूस जैसे ही कम होता है उसकी परफॉर्मेंस गिर जाती है। अगर ये फुल चार्ज पे मुझे 50 की टॉप स्पीड दे रहा है, इसका चार्ज अगर 50% पे आ जाएगा तो टॉप स्पीड 50 की नहीं होगी, ये मुझे 40s में दे रहा होगा टॉप स्पीड। और आहिस्ता आहिस्ता वो स्पीड इतनी कम हो जाती है कि वो 20 से भी नीचे चली जाती है, और वो तकरीबन ऐसा ही है कि आप उससे बेहतर पैदल चल रहे या हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि आखिरी दमों वाला यूपीएस का पंखा। बिल्कुल ऐसे ही है, वो ना हवा दे रहा होता है, वो एग्जैक्टली वो एहसान कर रहा घी होता है। घी घी हाँ, वो कर रहा होता है। बिल्कुल। ओके। और यहाँ पे जो है मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगा कि अभी अभी आप अपनी स्क्रीन पे जो वीडियो देख रहे हैं, ये मैं आता हुआ जो है वो सिर्फ इसलिए कि अच्छे से अच्छा रिव्यू और कैलकुलेटेड और उसके अलावा ऑनेस्ट रिव्यू बन सके एक्सपीरियंस के साथ, मैंने आते हुए जो है वो इसकी राइड की है। और मुझे जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हारिस भाई, वो सबसे पहले जो है वो स्पीड, चलें ठीक है एक माइंडसेट बन चुका होता है, यहाँ पे व्यूवर सोचेंगे कि यार अगर आपने स्पीड ही अचीव करनी है तो वाई यू आर गोइंग फॉर और ईवी। दिस ऐसे ही है। दूसरी जो चीज़ मुझे बुरी लगी, आई एम नॉट श्योर कि वो बाकी कंपनीज में ऐसी है या नहीं है, वो है इसकी आपको हिलाती हुई इसके बैटरी के सेल्स, जो बैटरी इसके परसेंटेज है। कभी वो चला जाता है 1 पे, हाँ। फिर वो चला जाता है 4 पे, फिर वो चला जाता है 3 पे, फिर वो चला जाता है 2 पे। तो ये इंजॉय करें, ये चीज़ तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली इसमें। अब मैं तो आपको रीजन बताता हूँ उसके। जी ये टेस्ला नहीं है, ठीक है। ओके। ये चाइना से कुछ पार्ट्स आ रहे हैं जिनको पाकिस्तान में जोड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे पाकिस्तानी इलेक्ट्रीशियन है जो उल्टी तारे लगा देते हैं, पंखा उल्टा घूमने लग जाता है। तो मतलब जो मैन पावर है बेसिकली वो इतनी ज़्यादा ट्रेंड नहीं है। मुझे नहीं लगता कोई कंपनी भी ना उस तरीके से ट्रेनिंग दिलवा रही होगी, शायद दिलवा रहे हो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। प्लस ये टेक्नोलॉजी बहुत ही बेसिक है। ये स्टेप 1 है, ठीक है। आपने ग्रीफेन की बैटरीज पकड़ी, आपने कंट्रोलर लिया, आपने मोटर ली, उन सारे को इकट्ठा एक कोहेरेंस में डाला। इसके अंदर कोई हैवी पा दो, हैवी पा दो, हैवी पा दो, चलो नहीं, बन गई। देखें कुछ एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो तो ठीक है। मीट हो रहे हैं। बट इसके अंदर कोई एक्टिव बीएमएस बैटरी मॉनिटरिंग का सिस्टम नहीं है, जो आपको जैसे मोबाइल पे परसेंटेज आ रही होती है, परसेंटेज नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। तो वो तुक्का ही चल रहा है कि अब 3 सेल अगर शो कर रही है, उनके अंदर कितना जूस है, 70% है, 50% है, 40% देखिए है, हमें नहीं पता। बिल्कुल और जो आप बात करें, जब आप एक्सेलरेट करते हैं तो बैटरी की सेल गिराती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 70 की मुझे रेंज दे रही है, 40 किलोमीटर मैं इसको चला चुका हूँ। अभी हम एडिशनल लेके आए हैं जो हमारा, मैंने इसको चार्जिंग पे नहीं लगाया था, ठीक है। मुझे इसको ओके। 8 घंटे देने हैं चार्ज ये होने के व्यूअर लिए, सरप्राइज ठीक है। हो सकता है वापसी हाँ। पे। तो अब हो क्या रहा है कि जैसे ही आप इसको एक्सेलरेट करते हो ना, एक तो बैटरी डाउन हो चुकी है, जूस कम हो चुका है, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस गिर रही है। आप उसको एक्सेलरेट करते हैं, मोटर पे, मतलब मोटर खींचती है पावर वहां से, तो वो सेल इसलिए गिर रहे हैं। जैसे ही वो थोड़ा रिदम में आता है तो वो आपने देखा होगा सेल वापस भी आ जाता है, ठीक है। अच्छा, हाँ, आप इसको ऐसे सांस बहाल भी हो जस्टिफाई जाता है कर रहे उसका। हैं कि नहीं, मैं वापस वो आ जस्टिफाई ही नहीं कर जाता है। रहा, मैं जस्टिफाई नहीं ठीक कर है। रहा। मुझे पता है कि यार ये बस वापसी पे अच्छा, शायद आप लोग पाँव ही लगाओ देखें इसको। देखें मेरी बात सुने हारिस भाई, वहाँ यहाँ पे मेरा एक पॉइंट है, मेरा जो कंसर्न है और शायद मेरे व्यूवर्स का भी हो, वो ये कि एक 2-4-5 हज़ार रुपये का जो पावर बैंक आता है, हाँ, चाहे वो चाइना का क्यों ना हाँ, उठा लें, उसमें भी जो है वो बैटरी एटलीस्ट जो है वो 4 पार्ट्स में बता रहा होता है कि हाँ, मतलब आप 100% वो वाला ना दें कि जी 67%, 72%। ओके फाइन, 4 सेल हैं इसके, तो वो कम से कम इतना बंदे को एक्यूरेसी हो जाए कि यार अगर एक सेल गिर गया तो 75% रिमेनिंग, हाँ, 2 गिर गए हैं तो 50% रिमेनिंग।
तो ये तो आपका नहीं ख्याल कि होना चाहिए एटलीस्ट? डेफिनेटली होना चाहिए। जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का जो एक जोश चढ़ा, लोगों को 2-2.5 साल हुए हैं, अब सड़कों पे 50-60 हज़ार स्कूटर तो चल रहे हैं, इतने तो बिक गए। अब टाइम है इनको परफेक्शन की तरफ लेके जाने का। एग्जैक्टली। ठीक है, जो हम बात करते हैं कि यार हमारे बाइक्स ऐसे हैं, हमारी गाड़ियां ऐसी हैं, ट्राई कर लिया ना, हमने खरीद ली, चलानी शुरू कर दी। कई लोग हैं स्टार्ट में, लोगों के स्कूटर्स भी चले, लोगों के बाइक्स भी चले, नहीं पता था कैसे चार्ज करना है, क्या बिहेवियर है। अब कुछ प्रिकॉशंस है, मतलब इसको बिल्कुल ही अभी जब मैं घर पहुंचूंगा तो दस्ती मैंने इसको चार्जिंग पे नहीं लगा देना, थोड़ा कूल होने देना है इसको। अच्छा। 10-15 मिनट, उसके बाद मैं इसको चार्जिंग पे लगाऊंगा और फिर मैं इसको टाइम दूंगा, क्योंकि इसके चार्जर 4 एम्पेयर का है, उसको टाइम लगेगा इसको चार्ज करते हुए आराम से। और मुझे ये पता है कि मैं इसके साथ लिथियम बैटरी वाले स्कूटर की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। लिथियम बैटरी के कई स्कूटर्स आपने भी चलाए हैं, एंड तक उनकी जो टॉप स्पीड होती है वो मेंटेन रहती है। ठीक है, और थोड़ा सा काइंडली यहाँ पे मुझे और मेरे व्यूअर्स को गाइड कर दें, उनकी स्टार्टिंग रेंज, प्राइस रेंज कितने से स्टार्ट वो होती है? 3 लाख अब 3 लाख से प्लस है, मतलब इससे डबल में इन्वेस्ट करता है तो ओके मैं ओके लिथियम ओके में ओके जाऊंगा। ओके। फिर बट एक जस्टिफाइड वो डिफरेंस है कि मतलब हाँ, कि अगर बट ऑलमोस्ट कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यार ये ना अभी कॉम्प्रोमाइज है। मतलब आप सबसे बड़ा फ्रीडम जो मोटरसाइकिल आपको देता है कि टंकी में पेट्रोल खत्म भी हो गया, उसको लिटा भी लोगे तो 4-5 किलोमीटर फिर चला जाएगा। चला ठीक है, जाएगा। आप टैंक फुल करा सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। रही बात मेंटेनेंस की कि इसका ऑयल चेंज नहीं है, इसका फलां नहीं है, इसका फलां नहीं है, अभी तो ये चला 660 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे ही। और मैं एटलीस्ट 6 दफ़ा इसको चार्ज कर चुका हूँ, विच इज़ नॉट बैड। मतलब मैं 40 किलोमीटर चल रहा हूँ 100 रुपये में। ठीक है, अगर ये 3 यूनिट भी लेता है, बाय द वे मैं इसको चार्ज करता हूँ रात को 10 बजे और तकरीबन फजर तक चार्ज होता रहता है, उस टाइम पे बिजली सस्ती होती। तो आप अपने बिल की बैक साइड पे देखोगे तो हर महीने के हिसाब से लिखा होगा कि इस महीने में बिजली का रेट क्या होगा ऐसे। और किस टाइम पे क्या होगा। पीक आवर्स में इसको ना चार्ज करें वरना मीटर घूम जाएगा, फिर आपका भी मीटर घूम जाएगा। तो और सॉरी मैं हाँ यहाँ जी, पे व्यूअर्स को बताता चलूँ, पीक आवर्स जो होते हैं वो मोस्टली जो है वो 7 से 11, 6 से 10 6 से 10, ऐसे होते ये हैं। आपकी बिजली के बिल के पीछे जो है वो मेंशन होते हैं। हाँ, मौसम गर्मा सरमा सारा कुछ होता है। जी। तो इस टेक्नोलॉजी को ना अब थोड़ा रिफाइनमेंट की तरफ जाना चाहिए। लिथियम के साथ भी मसला ये है कि लिथियम, आप लोगों को पता है, पहले ये था कि यार टेस्ला को आग लग गई, लिथियम बैटरी ऐसे के ही। जो सेल्स हैं वो केमिकली बैलेंस नहीं है। फिर लिथियम आयन फॉस्फेट आ गया जो कि केमिकली काफ़ी टेम्ड एक वर्जन है बैटरी का। बट मेरा ख्याल है एक अच्छा बीएमएस, अच्छा कंट्रोलर, अच्छी मोटर, ये सारी चीज़ें इसको बेहतरी की तरफ लेके जाएंगी आगे। बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं जी इंशाल्लाह। और अच्छा जी, उसके अलावा ओके, इसके कुछ फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फीचर कोई इसका जो सबसे बड़ा फीचर है सर जी, इसकी अंडर सीट स्टोरेज है। काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त, सारी चीज़ें आप इसमें रख सकते हैं। एक प्रॉपर हेलमेट जो है मेरा वो इसके अंदर आ जाता है आराम से पहुंच के। अभी ज़बरदस्त। इसका इसका चार्जर भी इधर पड़ा हुआ इसके है, अंदर आप पड़ा हुआ ऑफिस वगैरह में कहीं पे है। भी इसको यस, चार्ज पे लगा दूसरी सकते चीज़ ये है कि सीट जो है दैट इज़ क्वाइट सॉफ्ट, हैं। ये जी, एक मैंने अच्छी भी चीज़ आते है। हुए ठीक है, ये एक्सपीरियंस प्लस किया। अभी मैं आते हुए अपना फ़ोन चार्ज कर रहा था, ऑन बोर्ड चार्जिंग का मैकेनिज्म है इसके अंदर। एग्जैक्टली। मीटर आपको क्या बताता है? मीटर आपको राइडिंग मोड्स बताता है। अभी ये पार्किंग मोड के अंदर है और मैं ब्रेक मार के छोड़ूंगा। ठीक है, और ये जो है रेड लाइट, ये बेसिकली इसका जो साइड स्टैंड है उसका सेंसर है। जैसे ही मैं ऊपर करूंगा उसको, रेड लाइट खत्म हो गई है। अब ये रेडी है। 3 इसके मोड्स हैं। पहले में इसकी टॉप स्पीड 20 होती है, दूसरे में 40 और तीसरे में 51 जब बैटरी फुली चार्ज हो। ठीक हो गया। इसके अलावा मीटर आपको और कुछ नहीं बताता। ओके। और मीटर पे कोई ट्रिप मीटर, मतलब आपने देखना हो माइलेज कितनी है, जो नुकसान है आपको इसको बंद करना पड़ेगा एक दफ़ा, फिर आप इसको ऑन करोगे, अब वो आपको बताएगा कि इसकी माइलेज टोटल कितना। आप इसको, ये 72 ओके। वोल्ट शो हो रहे हैं, 661 किलोमीटर इसको मैं चला चुका हूँ। टोटल। हाँ, एक अच्छी चीज़ इसके अंदर क्रूज कंट्रोल का बटन है। आप स्पीड एग्जैक्टली। स्टेडी रखते हुए वो बटन दबाते हैं तो ये स्पीड अपनी खुद ही मेंटेन करता रहता है। जो कि मैंने आते हाँ, हुए व्यूअर्स बाकी यूज भी लाइट किया। इसकी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, लाइट की थ्रो मुझे पसंद है इसकी। एंड उसके अलावा रिवर्स गियर है, प्लस ये हैजर्ड का ऑप्शन है और ये ऑन बोर्ड मौसीकी है। ये सारा जबरदस्त। सीन है। उसके जबरदस्त। अलावा कुछ इतना नहीं है। हाँ, एक चीज़ ये है कि इसके अंदर एक अलार्म है, अगर कोई इसके साथ छेड़खानी करेगा या इसको चलाने की कोशिश करेगा तो ये बाद औक़ात शोर मचाना शुरू कर देती है। मतलब अगर अब मैं इसको कुछ अब नहीं कर रहा, ये वो बच्चा है जो जब माँ बाप ने कहा बेटा सुनाओ अंकल को, तो अब सुना नहीं तो रहा अब हूँ। सुना नहीं ठीक रहा। है,
तो बिल्कुल व्हील इसका पिछला ना लॉक हो जाता है और ये शोर में जाने शुरू कर देती है कि मुझे बजाओ जबरदस्त ऐसे। लाइक दिस। अब इसका पिछला व्हील लॉक हो चुका है, ठीक है, और बत्तियां बुत्तियां से हमने जला ली हैं। ओके, एक अलार्म बज जाता है, मतलब बजर बज जाता है। बेसिकली उन्होंने अपनी तरफ से ना एक अच्छी चीज़ बनाई है, मोबिलिटी के हिसाब से अच्छी है, मतलब सामान काफ़ी सारा इस पे आ जाता है। तो कुछ क्वालिटी इसकी बेहतर हो जाए ताकि मतलब CD70 भी है, तो लास्ट टाइम आपने कब देखा था कि यार CD70, या तो उन चीज़ों में मसले नहीं है या हम इतने ना ट्यून हो चुके हैं, मसले हमें नज़र नहीं आते। ये टेक्नोलॉजी फ़र्क है। मुझे इसकी साउंडलेस राइड पसंद है, बट बाज़ का दिल करता है कि यार थोड़ा सा जूस ज़्यादा होना। कोई एक नॉस का बटन होता है इसके अंदर कि मैं 60 पे चला जाऊँ, ठीक है। ऐसे ही है स्पीड व्यूवर्स, देखें। मुझे हाँ, जो है वो आरिस भाई, मुझे जो चीज़ फील हुई है वो स्पीड की ना थोड़ी सी बेबसी सी फील हुई है। स्पीड की बेबसी है। ठीक बाकी है एक चीज़ मैं कि आपको आप बताना भूल जी गया, जी 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 इसके अंदर ये NFC कार्ड आता है। ये NFC कार्ड से ऑन भी हो जाता है, कीलेस जबरदस्त, एंट्री भी है इसके अंदर, और इसी से ये ऑफ भी हो जाता है। और क्या प्लस इसका बात, एक रिमोट भी है जनाब वाली, जिससे ये लॉक और अनलॉक हो जाता है। जबरदस्त। और क्या, ये बच्चों को खुद ही स्कूल तो नहीं छोड़ के आ सकता ना। बिल्कुल ऐसे ही है, वो तो ठीक हमें है, ही जाना पड़ेगा। तो वो तो हमें ही जाना पड़ेगा गाइस। अक्सर ना रिव्यूज में ये लोगों को ये होता है कि यार ये फलां कंपनी पे ये बात कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। मैंने पैसे खर्चे हैं यार, मैं औखा हुआ भाई। मैंने अपना लाडला 125 खरीदा और वो मुझे बेचना पड़ गया, ठीक जो है। आपने कितने रीजों से लिया था, रीजों से बहुत लिया पुराना था, ठीक है, वन टू उसको फाइव। मैं उस तरीके से मतलब यूज भी नहीं कर सका। बट कहने का ये है कि यार आप एक चीज छोड़ के एक दूसरी चीज पे शिफ्ट हो रहे हो, और हम लोग वो हैं जो शौक के लिए बाइक्स लेते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे कम्यूट तो हमने करनी है, हमारा शौक भी पूरा हो रहा और अभी यहाँ पे हारिस भाई हम लोग इसका 1 to 5 के साथ कंपैरिजन नहीं है। कर नहीं कर रहे, रहे, सिर्फ अपना लेकिन वो हम शिफ्ट बता रहे हैं। एग्जैक्टली वो ट्रांजिशन बता रहे हाँ, हैं, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। जो कि मतलब इट इज़ नॉट बैड। आई कैन नॉट कंप्लेन के यार ये हुआ। हाँ, थोड़े से मसाइल हैं, सस्पेंशन इसकी बाइक वाली परफॉर्म नहीं कर रही क्योंकि है ही नहीं। अब मैं उसे एक्सपेक्ट करूँ कि वो मोटरसाइकिल की तरह जंप्स देगी, ऐसा नहीं होता। ऐसे ही बट थोड़ा इसको ना सॉलिड कंक्रीट करने की ज़रूरत है, थोड़ा इसमें जी बिल्कुल मसला आ जाए। ऐसे ही है हारिस भाई। मैं भी अभी आते हुए राइड इसीलिए की ताकि जो है, आप तो कर ही रहे हैं पिछले 600 किलोमीटर, साढ़े छः बिल्कुल सौ ऐसे ही किलोमीटर है। आपने चलाई है। आते हुए व्यूवर्स, राइड इसको करने का मकसद यही था, यही पॉइंट्स थे जो मैंने आपसे डिस्कस करने थे। एक मुझे जो है वो इसके बैटरी का परसेंटेज का थोड़ा सा एतराज़ था, दूसरा इसके सस्पेंशन का मुझे जो है वो थोड़ा सा फील हुआ कि यार दैट इज़ नॉट क्वाइट गुड। और भाई आपका वजन जो भी है माशाल्लाह जितना स्कूटर का उतना आपका ओके ही ओके है, ओके ओके, कैमरा ठीक ऑफ करते हैं। और है। दूसरा ये भी है कि मेरे जैसे बंदे के लिए जो है वो ये आपको होना कम से चाहिए, कम 2000 वॉट का स्कूटर जो है ना, वो आपका पार पार उठाएगा। चुक सकती है। हाँ, लो जी व्यूअर्स, ये था आज का रिव्यू। और आपको रिव्यू कैसा लगा, आपके क्या पॉइंट्स हैं, आपकी क्या राय है इस बारे में, क्या आप भी जो है वो ऐसा स्विच करना चाह रहे हैं या नहीं, और आप कौन सा ईवी स्कूटर यूज़ कर रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।